हिंदी कविता शिक्षण के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत बेटे। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के जुलाई के एग्ज़ाम के लिए जो हमने कल वीडियो की थी, वीडियो में डाला था भाषा और लिपि के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लिखकर नोट्स और समझाया था। आज की वीडियो में हम वर्ण विचार, वर्ण बोध या वर्ण विच्छेद के बारे में विचार चर्चा करेंगे और वर्ण को कैसे हमने इनके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है, इसको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटे। पहले आप सारी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद वीडियो को दोबारा से चलाकर फिर नोट्स तैयार करेंगे। पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हम वीडियो को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बाद में हम इसके नोट्स दोबारा से चलाकर वीडियो को तैयार करेंगे। आपने सीधा ही नोट्स तैयार करने के लिए वीडियो नहीं देखनी। तो साथ में आज कॉपी पेन नहीं उठाना, दूसरी बार वीडियो चलाने पर कॉपी पेन उठाना है साथ में। पहली बार आप वीडियो ऐसे ही सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ण आखिर में क्या है। हमारी सारी हिंदी इसी वर्ण पर ही बेस्ड है। सारी हिंदी का जो हम कह सकते हैं वर्तनी, शब्दों को सही ढंग से लिखना, बिना गलती किए कुछ भी हिंदी में लिखना, तो इसके लिए हमारे पास वर्ण हमें आने ज़रूरी हैं और वर्णों का विच्छेद हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक वीडियो आपको इसकी पहले भी डाली थी, कबीर के भाषा बोध में भाग 3 में मैंने आपको वर्ण विच्छेद सिखाया था। उसमें आपको अभ्यास में वर्ण विच्छेद था। उस वीडियो को भी आज रिपीट करेंगे और साथ के साथ आपको कुछ नई बातें भी वर्णों के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन आंसर इसके साथ साथ में समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी शॉर्ट फॉर्म में इसके आ सकते हैं। ये आपको व्याकरण का पाठ 2 है, वर्ण। तो शुरू करते हैं, चलिए। वर्ण, इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास वर्ण विचार का। वर्ण विचार से क्या भाव है? वर्ण विचार से कह सकते हैं या वर्ण से क्या भाव है, वर्ण से क्या भाव है। तो मैंने आपको कल भी ये बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? वर्ण। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि थी और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई कौन सी थी? वर्ण। अगर वर्ण होंगे तो ही किसी भाषा को लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन पहला ही हमारे पास है, वर्ण से क्या भाव है या वर्ण विचार से क्या भाव है? भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटे, इसको पूरे ध्यान से करना है। भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, वर्णमाला से क्या भाव है? वर्णमाला से आपका क्या भाव है? किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई भी भाषा हो सकती है, गुरमुखी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है। उनके वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। और हिंदी की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है? यहाँ हिंदी की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है? हिंदी की वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं 2 भाग? वो स्वर और व्यंजन। स्वर, व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? कुल कितने वर्ण हैं बेटे? 46 वर्ण हैं। ये मैं आपको साथ में लिख के बता रही हूँ। जैसे ये हमारी होगी वर्णमाला। वर्णमाला कुल कितने वर्ण हैं इसमें? 46 वर्ण हैं बेटे वर्णमाला में। और इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। एक हमारे पास है स्वर, जो कि गिनती में कितने हैं? 11। और दूसरे हमारे पास है व्यंजन, जो कि गिनती में कितने हैं? 35। इस तरह इन दोनों का जोड़ करके कुल कितने हो गए हमारे पास? 46। ये आपको छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 46 वर्ण हैं। और स्वर कितने हैं? 11। और व्यंजन कितने हैं? 35। तो ये मैंने नीचे आप लोगों के लिए लिखा भी है। कुल है हमारे पास 46 वर्ण और 11 स्वर है और 35 हमारे पास व्यंजन है। वीडियो अगर लंबी भी हो तो भी कोई बात नहीं बेटे, इसको ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये भाग। वर्णमाला में कुल 46 वर्ण, 11 स्वर, 35 व्यंजन। तो उसके बाद हमारे पास अगला जो प्रश्न है, स्वर से क्या भाव है?
स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में पीछे बताया भी था स्वर क्या होते हैं। वही वीडियो का भाग हम दोबारा से देखने के लिए चलते हैं पीछे। आपको शायद याद आ गया होगा स्वर, कुल 11 स्वर कौन कौन से हैं दिख रहे हैं आपको? ये हैं हमारे पास कुल 11 स्वर। कौन कौन से? जिनकी बेटे मात्राएं होती हैं, जिनको बोलने के लिए हमें व्यंजनों की सहायता नहीं होती और जिनको बोलने में मुंह से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है। हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकले और किसी की सहायता की ज़रूरत ना हो, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर। और हिंदी में ये हैं कुल 11 स्वर और इनकी मात्राएं भी होती है। मात्रा चिन्ह मैंने नीचे आपको बताकर दिया हुआ है। जैसे अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, ये खाली है। आ मात्रा चिन्ह, इ मात्रा चिन्ह, ई, उ, री। और साथ में मैंने आपको नीचे ये भी बताया कि इनका वर्ण विच्छेद अगर हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बाकी के 35 जो व्यंजन हैं उनका अगर हमें टुकड़े करने हैं, मान लो हमारे पास ये व्यंजन है क से लेकर ज्ञ तक ये 35 व्यंजन है और क हमारे पास है, तो अगर हमें उसके टुकड़े करने, आप व्यंजन को जब बोलते हैं तो बेटे हमें स्वरों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने क बोलना है तो पीछे आवाज़ किसकी आ रही है? अ की, और अ क्या है? स्वर। तो व्यंजन क्या हो गए? वो वर्ण जिनको बोलने में हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़े और मुंह से हवा थोड़ी रुक रुक कर बाहर आए, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। क्या क्या होते हैं व्यंजन? क से लेकर ज्ञ तक सारे व्यंजन हैं। व्यंजन वो है जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़े और मुंह से हवा रुक रुक कर बाहर आए। क हमारे पास व्यंजन है, इसको बोल कर देखिए। क अ की सहायता में हमें पड़ी। ऐसे ही अगर हमारे पास का लिखा है, क एक व्यंजन है, उसके पास आ की मात्रा लगी है, उसका विच्छेद हमें करना है, तो क के पैर में हलंत प्लस आ। ऐसे ही क अगर की लिखा हुआ है तो इसके टुकड़े हम कैसे करेंगे? क के पैर पे हलंत और ई की मात्रा है तो हम क्या लिखेंगे? ई, क्योंकि ई मात्रा का चिन्ह ये है और स्वर इसका ये है, तो हम मात्रा चिन्ह की जगह पर क्या प्रयोग कर रहे हैं? स्वर का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हमें किसी भी शब्द के टुकड़े करने हैं तो हम मात्रा चिन्ह की जगह पर स्वर का प्रयोग करेंगे और व्यंजन के टुकड़े के लिए हमेशा उसके साथ उसका मात्रा चिन्ह लगेगा। अगर उसमें मात्रा नहीं लगी हुई तो जो अ हमारे पास खाली है, मुक्ता है, उसकी आवाज़ आ रही है तो हम प्लस डालकर वो लिखेंगे। क्लियर हो गई बेटे बात आपको सारी? ऐसे ही सारे मात्रा चिन्ह आपको बताए थे, मैंने एक वीडियो में समझाए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मात्रा चिन्हों को याद करके फिर उनके स्वरों को याद करेंगे और लिखेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और ये चार्ट आपके पास होना चाहिए, ये आपने बनाना है सेम टू सेम। तो इसको जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियो में समझाया था, फिर से समझा रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कमल, कमल, इसको हमने विच्छेद करना है। ये 3 वर्णों का हमारे पास शब्द है, इसके वर्ण विच्छेद करने हैं। क के नीचे हलंत प्लस अ, फिर ऐसे ही प्लस डालकर म के, कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम अ डाल रहे हैं। अगर मात्रा है तो मात्रा वाला हम स्वर डालेंगे। ठीक है बेटे, जैसे इसमें कोई मात्रा नहीं है पूरे शब्द में और हमने अ डाला, बराबर में हमारे पास ब हलंत अ, कोई मात्रा नहीं है ब के साथ, र के साथ मात्रा है तो र के नीचे हलंत प्लस मात्रा कौन सी है? आ की, तो हम आ स्वर डालेंगे ना कि मात्रा डालेंगे। ठीक है बेटे, ऐसे ही बराबर डाला। जैसे भोजन, भ के नीचे हलंत प्लस ओ, क्योंकि मात्रा कौन सी है? ओ की, और हमने क्या डाल दिया? ओ का स्वर डाल दिया। और ज
न अ। क्लियर हो गया बेटे। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर बिंदी वाला है तो हम यहाँ अनुस्वार अनुनासिक बिंदी डालेंगे, और अगर आधा अक्षर है तो हम साथ में अ नहीं डालेंगे। अक्षर पूरा लिखकर हलंत डालकर जो अ डालते हैं सबके साथ वो इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि ये अपने आप में आधा है। ठीक है बेटे। ऐसे ही मैंने आपको संयुक्त अक्षर सिखाए थे कि संयुक्त अक्षर आपको नोट डाउन करने हैं। जैसे क्ष, इसके टुकड़े क्या हैं? क हलंत श, षटकोण वाला। त्र, त हलंत र। ज्ञ, ज हलंत ण। श्र, श हलंत र। ये टुकड़े आपको आने चाहिए, और इसका मैंने आपको 3-4 शब्द भी बताए थे कि इनके टुकड़े हमको कैसे करने हैं संयुक्त व्यंजन के साथ। अगर आपको कोई शब्द आ जाता है वर्ण विच्छेद के लिए तो हम उसके टुकड़े कैसे करेंगे। जैसे क के नीचे हलंत, कक्षा हमारे पास शब्द है। क हलंत प्लस अ, कोई मात्रा नहीं है क के साथ। आगे हमें क्ष के टुकड़े करने हैं। क्ष के टुकड़े क्या है बेटे? क हलंत प्लस श। वैसे ही मैंने यहाँ पर श के टुकड़े किए हैं। क हलंत प्लस श, और मात्रा कौन सी है? आ की, तो हम आ वाला स्वर लगाएंगे, मात्रा वाला हम स्वर लगा देंगे। ऐसे ही पवित्र में प हलंत अ, व के साथ ई की मात्रा लगी है, व हलंत ई छोटी की, और त के नीचे हलंत। त्र के हमने टुकड़े क्या किए थे? त हलंत र, त के नीचे हलंत र और अ। ऐसे ही ज्ञानी, आप नोट डाउन करें ये सारे। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में करवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, आपको आना चाहिए। और इस वीडियो में हम आगे चलते हैं अपने वापस उसी टॉपिक पर। ये हम कर चुके हैं पहले, अब वो उस वीडियो देखना। कबीर दोहावली का भाषा बोध 3 है ये भाग। तो हम चौथे क्वेश्चन पर थे, हमने अपना चौथा क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद 5वां क्वेश्चन भी हमारा हो चुका। स्वर से क्या भाव है? जिन वर्णों के उच्चारण में के समय हमारे मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। और व्यंजन से क्या भाव है? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से थोड़ा रुक कर बाहर निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। और व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। स्वर कितनी तरह के होते हैं? स्वर बेटे 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं ह्रस्व। ह्रस्व क्या होते हैं? लघु, जो छोटी ई की मात्रा हम बोलते हैं उनको बोलते हैं ह्रस्व। और दीर्घ, दीर्घ जो बड़ी ई की मात्राओं वाले हैं वो दीर्घ हैं। और प्लुत, जिसमें 3 मात्रा का समय लगे वो प्लुत हैं। ह्रस्व, इसकी अगर परिभाषा कही जाए तो हम क्या कहेंगे? जिसमें हमें बोलने के उच्चारण के समय सिर्फ 1 मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व बोलते हैं। और ये कौन कौन से हैं? हमारा मुक्ता, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सारे क्या हैं? ह्रस्व। और दीर्घ, जिनमें 2 मात्रा का समय लगे या ह्रस्व से दुगना समय लगे वो होते हैं दीर्घ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ। ये हमारे पास इनके मैंने मात्रा चिन्ह नीचे लिखे हुए हैं, आप साथ साथ में ये लिखेंगे। वो प्लुत, जिनमें 3 अंक का समय लगे, ये बहुत कम प्रयोग में होता है। जैसे ओम हम बोलते हैं ओम, तो उसमें 3 अंक का समय लगता है, यानी कि इसको 3 गुना समय लगता है, तो ये होते हैं प्लुत। ये सिर्फ एक ही है, ये आजकल ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाया जाता, कुछ संस्कृत की ध्वनियों में से प्रयोग में लाया जाता है। तो बेटे इनको आपको टुकड़े इनके आपके करने सीखने हैं, विच्छेद आपको आना चाहिए। और इसके बाद जो हमारे पास है अयोगवाह से क्या भाव है? कुछ ऐसे वर्ण हैं हिंदी की वर्णमाला में जो ना तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? अयोगवाह। अयोगवाह से क्या भाव है? ये ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। ये कौन से हैं? अ के ऊपर बिंदी और अ के पीछे विसर्ग। ये ना तो स्वर हैं और न ही
व्यंजन है। आपको वन वर्ड में ये पूछा जा सकता है कि 4 आपको वर्ण दे दिए जाएंगे, इनमें से अयोग वाह पर निशानी लगाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ 2 ही अयोग वाह है हिंदी की वर्णमाला में। इसके बाद हमारे पास आ गया अनुस्वार से क्या भाव है। अनुस्वार जिनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, यह एक नासिकीय ध्वनि है। मीन्स कि बिंदी का जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है। जैसे अंक, अंत, कंस, पंकज, तो हवा हमारे नाक से निकलती है। हम नाक से इसकी ध्वनि निकालते हैं, तो इसलिए ये नासिकीय ध्वनि है और इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। ठीक है बेटे। और अनुनासिक जिसके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से ही निकलती है, उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक। जैसे इसको अनुनासिक को क्या कहा जाता है, चंद्रबिंदु। इसमें हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, ये हमारी चंद्रबिंदु है। आँख, मुँह, चांद, गाँव, तो हवा सिर्फ अगर नाक से निकले तो अनुस्वार, अगर नाक और मुंह दोनों से निकले तो अनुनासिक। और अयोगवाहक ना स्वर है ना ही व्यंजन है। और साथ में आपकी जो हिंदी की व्याकरण है उसमें आपको वर्ण विच्छेद दिया गया है बेटे। वर्ण विच्छेद का कुछ भाग आपको अभ्यास के लिए दिया गया है, पेज नंबर 21, 22, 23, ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आपकी ये हिंदी की व्याकरण है, इसमें ये सारा वर्ण विच्छेद है। आपको ये वर्ण विच्छेद को ध्यान से देखना है, समझने की कोशिश करनी है। आपको मैंने सिखा तो दिया है। हाँ, जो बेटे यहाँ पर स्वर है, जैसे ये अंकुर, इसका कोई टुकड़ा नहीं होता। अगर हमने यहाँ पर अंकुर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, अ, इसके साथ हमने कोई स्वर नहीं लगाना क्योंकि ये तो खुद में ही स्वर है। क, हलंत, साथ में क्या है, छोटे ऊ की मात्रा, तो हम छोटा ऊ डालेंगे। र, हलंत, कोई मात्रा है र के साथ, नहीं है, तो हम क्या डालेंगे, अ। क्लियर हो गया बेटे। ऐसे ही अनुभव आपको मैं दोबारा एक और वर्ड करके दिखाती हूँ। अपने आप में वर्ण है, ना तो इसके पैर में हलंत लगना है, ना ही इसके साथ और कोई वर्ण लगना है। तो न हलंत, न के साथ मात्रा कौन सी है, छोटे ऊ की, छोटा ऊ डाला हमने। उसके बाद भ हलंत, और कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम क्या डालेंगे, अ। और साथ में उसके बाद व के पैर में हलंत, कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम लोग अ डालेंगे। ऐसे ही बेटे आराम, आ, र के नीचे हलंत, और मात्रा कौन सी है, आ की, तो हम आ डालेंगे। म हलंत और अ। क्लियर हो गया। इच्छा भी, ई भी क्या है, एक स्वर है, इसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। और च जो हमारे पास आधा है इसलिए हम इसको यहाँ पर पूरा लिख के हलंत लिखेंगे, और जो अगर आधा वर्ण है हमारे पास तो हम उसके साथ जो स्वर है वो नहीं लगाते। और छ, हलंत और आ। आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए ये पीछे भी इसके वर्ण विच्छेद की जो की हुई है, आपको वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएं। आपको ऐसा भी पेपर में आ सकता है कि वर्ण आपको दिए हुए होंगे और इनको जोड़कर आपको शब्द बनाने होंगे। तो आपके लिए मैंने ये 10-12 कर दिए हैं, बाकी के आप खुद करेंगे, कोशिश करेंगे इनको जोड़ने की। ये मैंने आंसर लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको लिखिए अपनी पुस्तक में। पुस्तक का पेज नंबर है 24 बेटे। 24 नंबर पेज पर ये 12 मैंने आपके लिए किए हैं, बाकी के आप खुद अपने लिए करेंगे, कोशिश करेंगे करने की। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर तरह से सहायता करने की कोशिश करूँगी। बट कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए। इस वीडियो को दोबारा देखें और फिर इसके अच्छे से आप नोट्स तैयार करें।
वीडियो आज थोड़ी लंबी हो गई है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले बेटे। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करने से क्या हो जाता है कि वीडियो बनाने वाले को थोड़ा इनिशिएटिव मिल जाता है कि नहीं, मैंने अच्छा काम किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। कीप स्टडिंग।